Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Sorry students for delaying this video. I was busy. Hope you will understand. Okay. Today's class will be on cross multiplication method for solving linear equation in two variables. Also with exercise 3.5 solutions. So let us start. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन मैंने लिया है। यह जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड इक्वेशन नंबर 2 a2x प्लस b2y प्लस c2। इसे सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसके लिए एक मेथड बनाएंगे। जैसे x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए x मैंने लिख दिया, आप यहाँ एक लाइन खींच सकते हैं। इसके नीचे लिख देंगे x वाला जब कोफिशिएंट लिए हैं, x का वैल्यू निकालना है तो इसको आप मन ही मन आप डिलीट कर लीजिए। बच गया y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, तो इसके नीचे लिख देते हैं। तो y का कोफिशिएंट है b1 एंड b2 और यहाँ पर कांस्टेंट है c1 एंड c2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए y को ओमिट कर देना है और लिखना है यहाँ पर c1 एंड c2 तो ऑलरेडी है। यहाँ आगे बढ़ जाएंगे a1 और a2। यहाँ पर लिखेंगे a1 एंड a2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा y का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो ये एरो देखिए बना रहा है, यहाँ से अब इधर आ जाएंगे। ये एरो यहाँ पर है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म के लिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, a1 और a2 मैंने लिख दिया है। अगेन b1 और b2 यहाँ पर आ जाएगा तो 1 अपॉन आ जाएगा b1 एंड b2। इस तरह से बनाइए। एरो मार्क इधर होगा और दूसरा एरो मार्क इधर होगा। तो इसको समराइज नीचे कर सकते हैं। x इक्वल टू कितना लिखेंगे, x अपॉन b1 c2 लिख सकते हैं, b1 c2 और इसको माइनस करेंगे। जो दूसरा टर्म होगा उसको माइनस करेंगे, माइनस b2 c1। ठीक है, x का वैल्यू आ गया इक्वल टू y का वैल्यू लिखना होगा। तो y का वैल्यू लिखिए। देखिए दिस माइनस दिस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू। तो c1a2 यहाँ पर क्या होगा, c1a2 माइनस c2a1 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 ये आ गया। ये y का रेशियो होगा। यहाँ पर 1 दे दिए हैं तो 1 अपॉन यहाँ कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द समरी ऑफ दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर x का वैल्यू लेना है तो इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लेंगे। हाँ, इन दोनों को रेशियो को लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू दिस कम्स टू एज ए न्यूमरेटर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस इंटू 1। तो यहाँ लिख सकते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन दिस वन, a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन नीचे सेम होगा a1 b2
A1 B2 माइनस A2 B1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो एक्सरसाइज से लेंगे, 3.5 एक्सरसाइज से उसके क्वेश्चन करेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि क्या उसके यूनिक सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। उसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे फाइंड करना है, सोल्व करना है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करके देखते हैं कि ये यूनिक है या नहीं है। दिस इज क्वेश्चन। तो यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेशियो निकालते हैं, x का कोफिशिएंट का, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकालिए x का कोफिशिएंट का, तो A1 बाई A2, दिस इज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। क्या होगा 1/3, ये आ गया। अब y का कोफिशिएंट को लिखेंगे B1 बाई B2, इसका कोफिशिएंट निकालिए -3 बाई -9, कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस माइनस कैंसिल्ड 1/3। और C1 बाई C2 कितना हो जाएगा, C1 बाई C2 -3 बाई -2। आप कंपेयर करिए, देखिए A1 बाई A2 एंड B1 बाई B2 का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। तो ये कंडीशन किस चीज़ का है, दोनों इक्वल कब होते हैं, एंड नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम ये माइनस कैंसिल भी कर दें तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये कंडीशन किस चीज़ के लिए है, नो सॉल्यूशन। ऐसा कंडीशन नो सॉल्यूशंस के लिए होते हैं। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो आगे बढ़ना नहीं है, ये नो सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये यूनिक है या नहीं है, इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले रेशियो निकालिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। देखिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन एंड हेयर इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। तो A1 बाई A2 पहले फाइंड करिए। A1 बाई A2 इक्वल टू 2/3, कोफिशिएंट ऑफ x 2/3। B1 बाई B2 का वैल्यू निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ y, हेयर इज 1 कोफिशिएंट एंड 2 कोफिशिएंट, तो 1/2। एंड कांस्टेंट टर्म का भी रेशियो निकाल लीजिए, C1 बाई C2 इक्वल टू 5 -5/-8, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 5/8। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तीनों रेशियो मैंने निकाल लिया है। तो देखने से पता चल रहा है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ये कंडीशन किस चीज़ के लिए है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए है, यूनिक सॉल्यूशन। तो दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
इस इक्वेशन में x का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, तो x अपॉन लिख सकते हैं x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट। तो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 1 और 2 है, तो यहाँ पर 1 और 2 लिखिए। और कांस्टेंट टर्म है -5 और -8, -5 और -8। y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए कांस्टेंट टर्म मैंने लिख दिया है, तो अब a1 और a2 का वैल्यू लिखना होगा। a1 और a2 कितना है, 2/3 है, तो यहाँ पर 2/3 लिख देंगे, 2 और 3। और नेक्स्ट फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख सकते हैं x अपॉन -8 कैसे आया, -8 1 इंटू -8 एंड 2 इंटू -5, माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 इक्वल टू y का वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 3 कितना आएगा, -15 एंड -8 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, ठीक है। और इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 आएगा, -3 इंटू 1 3। अब यहाँ x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दो 10 - 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 - 8 2 अपॉन और 4 - 3 आ जाएगा 1। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। और y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू लिखेंगे 16 - 15 1 आ गया, और 4 - 3 1 दैट इज 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दिस इज आंसर। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो और क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड करना है कि वह यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। उसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको फाइंड करना है a और b का वैल्यू, किसके लिए, एक कंडीशन दिया हुआ है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन से आगे बढ़ेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे फॉर इनफिनाइट क्या कंडीशन है, तीनों रेशियो इक्वल होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये याद रखिए, ये कंडीशन है फॉर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर कोई दो पेयर लेते हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं a और b का पेयर लेते हैं। नाउ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 को ले रहे हैं। यहाँ पर a1 क्या है 2 और a2 क्या है a-b, लिखिए 2 अपॉन a-b इक्वल टू b1 और b2 क्या है, यहाँ पर b1 है 3 और b2 है a+b, तो 3 अपॉन
ए प्लस बी। यहाँ पर ये आ गया। आप इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। यहाँ पर आप सोल्व करिए, देखिए a को इधर ले आते हैं तो 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3b और माइनस 2b। 2a माइनस 3a माइनस a एंड दिस इज 2 नेगेटिव टर्म ऐड हो जाएगा तो माइनस 5b। माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर a इक्वल टू 5b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप मान लो अब ये दोनों का रेशियो लिए थे, अब लेते हैं a1 और c1 कांस्टेंट और a, या b1 b2 का और c1 c2 का ले सकते हैं, या a1 a2 और c1 c2 का ले सकते हैं, कोई दो पेयर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं नाउ a1 बाई a2 इक्वल टू है c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 कितना था, 2 बाई a माइनस p इक्वल टू c1 और c2 कितना है, तो c1 और c2 का वैल्यू दे दो तो c1 आ जाएगा -7। क्यों -7 आया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो 7 को इस तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और उसी तरह से जो ये कांस्टेंट टर्म है तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर। तो वही साइन देंगे, -3a प्लस b माइनस 2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 7 इंटू a 7a माइनस 7b। इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप आप इसको सोल्व करिए, देखिए 6a प्लस 2b माइनस 7a, सबको एक तरफ ले आए हैं, माइनस 7a प्लस 7b इक्वल टू 4। 6a माइनस 7a माइनस a, 2b प्लस 7b प्लस 9b, ये आ गया माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4। अब इसको माइनस a का वैल्यू हमने कितना लिया था, 5b। a का वैल्यू इक्वेशन 1 से 5b लाए थे, तो a के जगह पर हम 5b रख सकते हैं, 5b प्लस 9b इक्वल टू 4। यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 9b माइनस 5b 4b इक्वल टू 4, देयरफॉर b इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 a इक्वल टू कितना लाए थे, 5b। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा, a इक्वल टू 5 इंटू 1, b का वैल्यू 1 आया है तो रख दिया, आ गया 5। तो a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू मिल गया, हेंस कंक्लूड कीजिए इस क्वेश्चन को, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1, दिस इज आंसर। तो इस तरह से फाइंड करते हैं। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन में, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो आपको फाइंड करना है नो सॉल्यूशन का कंडीशन। तो नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन था, आप उसको लिखिए, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो उस कंडीशन से आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को अपने आप, ये आसान है, बन जाएगा,
ट्राई करिए। अगर आप किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, उसको दूर करने का कोशिश किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से केवल सोल्व करना है। तो ये ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, सीधा फार्मूला अप्लाई करिए और इसको सोल्व कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। तो लीनियर इक्वेशन अगर है, एग्जिस्ट करता है, तो उसके सॉल्यूशन को फाइंड करिए बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी अलजेब्रिक मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों अलजेब्रिक मेथड है। एक और मेथड आपने पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है, ग्राफिकल मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड का प्रयोग करना है। तीनों में से किसी मेथड से आपको जो इजी लगे उससे सोल्व कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। तो ये इसको समझिए, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको समझना जरूरी है। हॉस्टल में 2 तरह के चार्जेज हैं, एक फिक्स है और एक पर डे के हिसाब से आप जितना दिन मेस का यूज करते हैं उसके फूडिंग का अलग से है। तो व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कोई एक स्टूडेंट है ए जो 20 डेज के लिए मेस से फूड लेता है, तो उसको कुल मिलाकर चार्ज देना पड़ता है 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज 1180 रुपीज एज ए हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो ये देखिए 2 तरह के चार्जेस हैं, इसी को एज्यूम करते हैं, फिक्स चार्जेस को एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, इसको एज्यूम करते हैं और फॉर्म करते हैं इक्वेशन को। लेट फिक्स्ड चार्ज को मान लीजिए, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स और फूडिंग चार्ज है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का कितना चार्ज है वो वाई मान लेते हैं, रुपीज वाई। ठीक है। तो फॉर स्टूडेंट ए कितना दिन के लिए यूज करता है, 20 डेज के लिए। तो यहाँ पर देखिए, लिखिए फॉर स्टूडेंट ए फिक्स चार्ज हो गया ₹X और 20 डेज मेस का यूज किया तो पर डे के हिसाब से 20Y हो गया, टोटल कॉस्ट 20Y और पे करता है कितना रुपीस 1000। तो ये टोटल बिल हो जाएगा 20 डेज का। ₹X फिक्स चार्ज है और 20Y आया 20 डेज का, Y रुपीस पर डे के हिसाब से 20Y, दोनों मिला करके 1000। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर स्टूडेंट बी। फॉर स्टूडेंट बी ये कितना दिन यूज करता है, 26 डेज। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज है X, ये तो लगना ही है, और 26 डेज का फूडिंग चार्ज लगेगा 26Y। टोटल पे करता है ये 1180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशन आपको आ गया। यू हैव टू सोल्व बाय एनी मेथड। तो सबसे आसान मेथड है एलिमिनेशन मेथड। सीधा देखिए x का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है, तो आपको किसी भी इक्वेशन को इक्वेट नहीं करना है कोफिशिएंट को, तो यहाँ पर सिंपली माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप लिखिए सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो 1 को पहले ऊपर लिखेंगे, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, और सेकेंड इक्वेशन को उसके नीचे लिखिए, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस होगा, x कैंसिल्ड, 20y माइनस 26y माइनस 6y, और इसको माइनस कर देते हैं तो यह आ जाएगा माइनस 180, ये आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, और ये 30 से कैंसिल हो जाएगा 30। y का वैल्यू 30 आया। y को क्या माने थे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी एक दिन का जो कॉस्ट आएगा फूड का वो 30 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 20 इंटू 30, y का वैल्यू हमने 30 फाइंड कर लिया है तो आ गया 1000, x प्लस मल्टीप्लाई करो 600 इक्वल टू 1000, देयरफॉर x इक्वल टू 1000 माइनस 600 इक्वल टू आ गया 400। तो दिस इज फिक्स चार्ज एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। x और y का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड एंड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले जो एक्सरसाइज था उसमें सोल्व कर चुका हूँ, क्योंकि किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करना है तो यहाँ पर नो डाउट आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है उसमें आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो प्रत्येक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है और एक रॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होता है, तो उसको 40 मार्क्स आता है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। तो इस तरह से उसको मिलता है 50 मार्क्स। तो यहाँ 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन से एक एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। आइए आते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि कितने राइट आंसर हैं और कितने रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर लिखिए लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल टू y। तो टोटल आंसर जो है वो x प्लस वाई हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो जाएंगे वो x प्लस वाई। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू x प्लस वाई। दोनों को ऐड कर देंगे, रॉन्ग कितना हुआ और करेक्ट कितना हुआ, दोनों क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगा। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, क्योंकि इसका आपको वैल्यू फाइंड करना होगा। तो x और y का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा।
तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे ATQ शॉर्ट में। मार्क्स गेंड कितना होगा, पहला कंडीशन होगा कितना मार्क्स गेन कर रहा है, 3 मार्क्स अवार्ड किया जा रहा है करेक्ट आंसर के लिए, तो 3x होगा, माइनस डिडक्ट होगा यहाँ पर, और रॉन्ग आंसर हो रहा है 1 मार्क दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए, और रॉन्ग जो आंसर है वो y है, तो टोटल मार्क्स कट जाएगा, 3x माइनस y हो जाएगा, y इंटू 1 इक्वल टू, और टोटल मार्क्स आ रहा है 40। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में जो करेक्ट आंसर है उसके लिए 4 मार्क्स अवार्ड किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स हो जाएगा 4x, और डिडक्ट किया जा रहा है 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए, तो आपका टोटल क्वेश्चन है y रॉन्ग आंसर का, तो यहाँ पर आ जाएगा -2y, और इसे मार्क्स मिलता है कितना 50। यहाँ इस इक्वेशन में एक चीज़ ध्यान देना है कि एक कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन ले करके इक्वेशन को लिखते हैं, 2x माइनस y इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y एलिमिनेट हो जाएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आसान है, आसानी से इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप x का वैल्यू जो फाइंड करेंगे कितना आएगा 15, तो आप आंसर लिख लीजिए, x का वैल्यू 15 आएगा और y का वैल्यू 5 आएगा। x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 5, तो ये दोनों का वैल्यू आप जब इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 है, सॉरी मैंने इक्वेशन नंबर देने में गलती किया है, इसको आप करेक्ट कर लो, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। अब x और y का वैल्यू 1 में आप रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी 2 प्लेस है, 100 किलोमीटर के बीच उसकी दूरी है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए ए और बी से दोनों जगह से कार स्टार्ट होती है, सेम डायरेक्शन में चलती है और दोनों मिलती है 5 आवर्स के बाद, 5 घंटे के बाद दोनों मिल जाती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो दोनों मिल जाते हैं 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद मिल जाते हैं। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो क्योंकि ये दोनों का स्पीड निकालना है तो दोनों कार का स्पीड मान लेते हैं, ए से जो शुरू होता है और बी से, तो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ कार ए, जो ए से स्टार्ट होता है उसका नाम देंगे स्पीड ऑफ कार ए, और जो बी प्लेस से स्टार्ट होता है उसका नाम देंगे स्पीड ऑफ कार बी। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए ए और बी 2 प्लेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब यहाँ पर से जो कार चल रही है फर्स्ट कंडीशन में वो इस डायरेक्शन में, और बी से जो स्टार्ट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो 5 आवर्स के बाद मान लीजिए कि वो सी पर दोनों मिलते हैं, दोनों कार सी पर मिलते हैं, तो यहाँ लिखना होगा लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार
बी इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द स्पीड ऑफ टू कार्स। तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो मान लेते हैं लेट दे मीट एट सी व्हेन ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो मान लीजिए कि सी पर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए कार ए 5 घंटे में AC डिस्टेंस कवर करेगा और कार बी 5 घंटे में BC डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इक्वल टू लिखेंगे AC इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ एक बार फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसका मान लिए x किलोमीटर, x इंटू टाइम कितना है 5, तो इसका हो गया 5x किलोमीटर। उसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखें डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बी का स्पीड है y और टाइम लग रहा है 5, तो 5y किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू फिगर आप देखिए AC माइनस BC इक्वल टू AB लिख सकते हैं। तो AC माइनस BC इक्वल टू AB। AC का वैल्यू आपने लाया कितना 5x, BC आया 5y एंड AB कितना है 100। 5 कॉमन ले लें तो कैंसिल्ड हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन में। यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन है कि दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलते हैं। A चलता है इस डायरेक्शन में और B चलता है इस डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ है। तो मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में ये दोनों कार 1 घंटे के बाद D पर मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा when they travel towards each other they meet at D पॉइंट पर दोनों मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कार A AD डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 घंटे में और कार B BD डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में। दोनों का टाइमिंग 1 आवर है और दोनों का स्पीड दिया हुआ है। तो इससे एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय A इक्वल टू 1 आवर में डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x I इंटू 1 इक्वल टू x किलोमीटर। और B के द्वारा जो डिस्टेंस कवर करेगा 1 आवर में वो भी लिख लीजिए। डिस्टेंस दिस इज डिस्टेंस AD डिस्टेंस कवर करेगा 1 आवर में। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम y इंटू 1, तो y किलोमीटर। अब फिगर में जैसा बनाए हुए हैं तो लिख सकते हैं AD प्लस DB इक्वल टू AB।
AD का वैल्यू कितना आया x और DB का वैल्यू कितना आया, दिस इज DB, ये DB है डिस्टेंस। तो आ गया कितना y इक्वल टू AB का वैल्यू दिया हुआ है 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास अब दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से फाइंड कर लीजिए और ये दिस इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स हो जाएगा। तो इस तरह से स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं। एक और डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसे भी करिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते रहते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए एरिया घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट कब, जब इसके लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। लेंथ में 5 यूनिट का रिडक्शन होता है और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, ये दिस इज फर्स्ट कंडीशन। आप इस कंडीशन से एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट्स। अब अगला कंडीशन जो है वह लेंथ 3 यूनिट से इंक्रीज करता है और ब्रेथ 2 यूनिट से इंक्रीज करता है, दोनों इंक्रीज कर रहा है लेंथ और ब्रेथ। तो इसका एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आपको डायमेंशन निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट अस प्रोसीड दिस क्वेश्चन। रेक्टेंगल्स का क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसका लेंथ को x एज्यूम करते हैं और ब्रेथ को y। इसको लिख लीजिए, लेट लेंथ इक्वल टू x यूनिट। यूनिट इज नॉट गिवन, यू राइट यूनिट। ब्रेथ इक्वल टू y यूनिट। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेथ यू हैव टू एज्यूम। and now find the area। therefore area of rectangle, फार्मूला आप जानते हैं, area of rectangle equal to length into breadth। कितना आ गया xy। तो एरिया आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप इसे रख लो, दिस इज एरिया। और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन आप लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पर लिख दें फर्स्ट कंडीशन। लेंथ घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है 5 यूनिट। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 5 और ब्रेथ 3 यूनिट इंक्रीज करता है तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो दिस इज न्यू लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया माइनस हो जाता है, एरिया कितना माइनस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। तो पहले एरिया था xy, इसमें 9 माइनस कर देंगे तो नया एरिया मिल जाएगा। देयरफॉर xy माइनस 9, इसका एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो x माइनस 5 इंटू y प्लस 3। तो इसको सोल्व करना है, सोल्व करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस 3x माइनस 5y और प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। यहाँ पर xy दोनों साइड में है, लेफ्ट एंड राइट साइड में, एक कैंसिल हो गया। आप इसे सोल्व कर लो, एक इक्वेशन फॉर्म होगा। यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख डालो, 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना होगा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन में आते हैं। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, लेंथ इंक्रीज करता है और ब्रेथ भी इंक्रीज करता है।
तो लेंथ इंक्रीज करता है 3 यूनिट से और ब्रेथ इंक्रीज करता है 2 यूनिट से। तो यहाँ पर लेंथ इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3 और ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 2। ठीक है, तो न्यू जो एरिया आएगा यह बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट से। तो एरिया जो न्यू एरिया होगा पहले वाले एरिया में 67 ऐड कर देंगे। देयरफॉर एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3, एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। ये आ गया। अब इसको सोल्व करिए तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 जा 6। यहाँ एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस करो, कितना आ जाएगा 61। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपके पास 2 इक्वेशन आ गया। इसे मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद करना है। किसी भी मेथड का यूज़ करो जो आपको इजी लगता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है 1 and 2 को, और फाइंड करना है x और y का वैल्यू। ठीक है। In next video, I will discuss about equation reducible to a pair of linear equation in 2 variables. Today's class is over. If you like my videos and want to see more such videos, do subscribe my channel. Take care and keep studying. Thank you.